अगर आप अपने चेहरे पर पिंपल से परेशान हैं तो एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। और इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं। तांबे के बर्तन में आपको पानी डालना है और काली किशमिश डालनी है। सुबह खाली पेट उसी पानी को पीना है और किशमिश भी खानी है। इससे आपका खून साफ होगा। सेब का सिरका, उसकी 3 से 4 बूंद लेनी है और 2 चम्मच शहद के 1 चम्मच पानी जहां भी पिंपल हो आपको वहां लगाना है। क्या आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर अटैक में टोटल 2 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ एक मच्छर के काटने से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। यह छोटा सा जीव दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। एक फीमेल मॉस्किटो जो इंसान के खून की प्यासी होती है, वह 75 फीट दूर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर लेती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के दौरान बाहर निकालते हैं, खून पीने के लिए जब वह अपना डंक स्किन के अंदर डालती है, तो उसकी सलाइवा के अंदर जो वायरस होता है वह हमारे खून में मिक्स हो जाता है। फीमेल मॉस्किटो एक समय में 300 अंडे देती है और यह 5 से 6 महीना तक जिंदा रहती है, जबकि मेल मॉस्किटो सिर्फ एक हफ्ते तक जिंदा रहता है और वह न ही इंसान का खून पीता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत का इंटरनेशनल कोड +91 है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को ये कोड क्यों मिला और किसने दिया? ईयर 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनने के बाद ये फैसला लिया गया कि दुनिया भर के देशों का अपना एक यूनिक कोड होना चाहिए। तब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 9 अलग-अलग जोन में डिवाइड कर दिया, जिसमें भारत 9th जोन का हिस्सा बना। इसलिए भारत का यूनिक कोड का फर्स्ट डिजिट 9 है। वहीं उसी जोन में टोटल 40 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया फर्स्ट पर था। इसलिए इंडिया का सेकंड डिजिट 1 है और इस तरह से इंडिया को मिला +91। वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कभी सोचा है आपने? यूरोप में वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई थी। रोम में एक पादरी थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। वह प्यार को बढ़ावा देना चाहते थे, पर एक राजा था उसी टाइम जिसे प्यार से, शादी से नफरत थी। राजा की सोच थी कि मर्द की बुद्धि और ताकत दोनों कम हो जाती है प्यार में पड़ने से, और एक सोल्जर को शादी नहीं करनी चाहिए। वैलेंटाइन ने विरोध किया इन्हीं सब चीज का, शादी कराई बच्चों की। राजा को क्रोध आया और 14 फरवरी 269 को वैलेंटाइन को फांसी की सजा दी गई। तो जिन बच्चों की शादी कराई थी वैलेंटाइन ने, उन बच्चों ने 14 फरवरी को सेलिब्रेट करना शुरू किया और मरने से पहले जेलर की बेटी को वैलेंटाइन ने अपनी आंखें भी डोनेट करी थी। महाशिवरात्रि आ रही है। क्या आपको पता है रुद्राभिषेक 6 प्रकार से कराया जा सकता है? जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, शहद अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, घी अभिषेक, दही अभिषेक। लेकिन ज्यादातर हम दुग्ध अभिषेक ही क्यों कराते हैं? विष्णु पुराण की माने तो भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान जब विष को ग्रहण करना शुरू किया तो उनका शरीर तपने लगा। देवताओं ने पानी पिलाया, असर नहीं किया। दूध अभिषेक कराया गया, भगवान शिव को राहत मिली और तभी से यह मान्यता है कि दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इससे दीर्घायु, लंबी उम्र होती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले शिवलिंग पर दूध चढ़ाना कोई वेस्टेज नहीं है, यह हमारी आस्था है भगवान शिव के प्रति। दोस्तों, क्या आपको पता है यूपी के बरसाना में लठमार होली क्यों खेली जाती है? भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रहते थे, जबकि राधा बरसाने की रहने वाली थी। होली पर जब भी भगवान कृष्ण और उनके दोस्त होली खेलने बरसाना जाते थे, तो राधा और उनकी कुछ सखियां मजाक मस्ती में वहां से भगवान श्री कृष्ण को भगाने के लिए उनको लाठियों से मारती थी। तभी से नंदगांव के आदमी बरसाना जाते हैं, वहां की औरतें लाठियों से उनका स्वागत करती हैं और इसी वजह से बरसाना में लठमार होली खेली जाती। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बारे में कुछ फैक्ट्स। लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन इन द वर्ल्ड के नाम पर जाना जाता है गोल्डन टेम्पल। 1 लाख लोगों को लंगर मिलता है डेली। जेंडर, रिलीजन, कास्ट कोई भी हो, 100 से 120 सिलेंडर डेली। 5000 किलो आटा, 2000 किलो चावल, 2000 किलो दाल, 3 से 4 लाख का घी, 1500 लीटर दूध का इस्तेमाल होता है। खाना
स्टाफ से लेकर वॉलंटियर सब मिलकर बनाते हैं। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लंगर खिलाया जाता है साल भर में। कनाडा की पॉपुलेशन से भी कहीं ज़्यादा है। गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए थे कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पर उन्होंने 20 रुपए को गरीबों में, भूखे लोगों को खाना खिलाने में लगा दिए, क्योंकि इस चीज से उन्हें असली खुशी मिली और तभी से यह प्रथा चली आ रही है। धरती पर बोझ है पाकिस्तान, अच्छा यही होगा वो खुद को हिंदुस्तान में मिला ले, जो कि एक दिन होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिनसे हाल ही के एक इंटरव्यू में पूछा गया, आज के समय पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही पाकिस्तान की कंगाली पर चुटकी लेते हुए कहा, पाकिस्तान तो धरती पर बोझ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वह भारत में खुद का विलय कर ले, यही उसके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा। धन्यवाद। आपने अक्सर अपने मोबाइल फोन की बैटरी पर मेड इन चाइना लिखा देखा होगा, लेकिन थोड़ा रुकिए, जल्द ही मेड इन चाइना मेड इन इंडिया में बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है, जिससे लग रहा है इंडिया को सोने का पहाड़ मिल गया है। इसके जरिए इंडिया न केवल मोबाइल बल्कि हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की बैटरी बना पाएगा, और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार में यूज होने वाली बैटरी को भी भारत में बनाया जाएगा, जिससे न केवल इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी बल्कि इंडिया भी चाइना, अमेरिका, ताइवान की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन जाएगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लिथियम का यह खजाना इंडिया के लिए कितना काम आने वाला है। क्या आप भी यही सोचते हैं चंदन की लकड़ी सबसे कीमती लकड़ी है? तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, अफ्रीकन ब्लैकवुड का नाम दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी में शामिल है। भारत के चंदन की लकड़ी को ही सबसे कीमती लकड़ी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां 1 किलो चंदन की लकड़ी की कीमत हजारों में है, वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड लकड़ी 1 किलो की कीमत 8 से 9 लाख रुपए है। अफ्रीकन ब्लैकवुड को तैयार होने में लगभग 60 साल लग जाते हैं। इस लकड़ी से तैयार होने वाली बांसुरी, शहनाई, गिटार, फर्नीचर काफी कीमती होता है। क्या आपको पता है थर्मामीटर के अंदर यह सिल्वर कलर का लिक्विड मरकरी है, लेकिन इसके जगह और कोई लिक्विड क्यों नहीं डाला जा सकता? मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। पानी जिसे फ्रिज में रखने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है और गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल्ड होता है। दूसरी तरफ मरकरी को नॉर्मल फ्रिज में रखने पर भी फ्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरकरी का फ्रीज पॉइंट -38.83 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 356 डिग्री सेल्सियस है। इससे यह ज़्यादा से ज़्यादा रेंज का टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा मरकरी बिल्कुल थोड़े से भी टेम्परेचर में खुद को एक्सपेंड एंड श्रिंक भी कर लेता है। इन्हीं सभी वजह के कारण डैनियल फ़ारेनहाइट ने ईयर 1714 में मरकरी थर्मामीटर इंट्रोड्यूस किया था।